हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा आप सभी को पता है, एचपी सेक्रेटरीट क्लर्क के एग्ज़ाम के लिए हमने एक सीरीज चलाई हुई है, जिसका आज जो हमारा लेक्चर है वो है छठा लेक्चर। ठीक है, आज हमारी 6th क्लास है। इसकी डेली क्लास होती है रात को 8 बजे। जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, ठीक है, जो भी नए बच्चे हमारे को सब्सक्राइब कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि हमारा जो डेली लेक्चर होता है वो होता है रात को 8 बजे। आज हमारा 6th लेक्चर है। इससे पहले 5 लेक्चर मैं ले चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है प्लेलिस्ट का। ठीक है, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, उसमें सारे लेक्चर आपको प्रीवियस के जो भी लेक्चर है हमारे वो आपको वहाँ मिल जाएंगे, आप उनको भी कवर कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आज मूव करते हैं। क्वेश्चन जो आज के हैं ये प्रीवियस ईयर पेपर्स के हैं। ठीक है, मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर पेपर्स के हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है। ठीक है, विच इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सभी को पता होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा हमारे यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। रेणुका जी जो है ये हिमाचल प्रदेश की क्या है, सबसे बड़ी कौन सी लेक है? ये है नेचुरल लेक। अगर आपसे पूछा जाए मैन मेड लेक, कृत्रिम लेक, ठीक है, जो खुद बनाई है, मनुष्य ने जो खुद बनाई है, वो है गोविंद सागर लेक। ठीक है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये है हमारी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है। ये कहाँ पे है? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है। और कौन सी नदी के ऊपर है, ऐसा भी पूछ लिया जाता है, तो ये है सतलुज रिवर के ऊपर लोकेटेड। जो हमारी सबसे बड़ी प्राकृतिक लेक है, ठीक है, जो नेचुरली बनी है, वो है रेणुका जी लेक, जो कि लोकेटेड है कहाँ पे? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें यहाँ पे तो कहाँ पे है? ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और इसकी जो लेंथ है वो है 2.5 किलोमीटर। कितनी इसकी लंबाई है? 2.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके अलावा सिरमौर से एक और इम्पोर्टेंट लेक हो जाती है, जिसका नाम है सुकेती लेक। सुकेती लेक कहाँ पे है? ये भी लोकेटेड है हमारी आपकी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ओके, आई होप इतना आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। और इसके अलावा देखिएगा, एक मारकंडा रिवर पूछी जाती है। एक जो रिवर पूछी जाती है वो पूछी जाती है मारकंडा रिवर। मारकंडा नदी कहाँ पे है? तो मारकंडा नदी जो है ये जहाँ सुकेती लेक है यहीं पे है। ठीक है, यानी कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही लोकेटेड है। कौन सी? मारकंडा रिवर। और बिलासपुर से हमने क्या पढ़ा था? मारकंड मेला। मारकंड मेला जो है कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? वो सेलिब्रेट किया जाता है बिलासपुर के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए मारकंडा रिवर कहाँ पे है, तो ये है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, गोविंद सागर लेक कौन सी है? हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो है मैन मेड लेक है। और जो रेणुका जी है ये सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। इसके अलावा जो हमारी ढल झील है ये कहाँ पे है? ये कांगड़ा के अंदर लोकेटेड है। अगर हम बात करें यहाँ पे रिवाल्सर लेक की, तो ये कहाँ पे है? ये मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे, विच इज़ द फार नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का जो है सुदूर उत्तर पश्चिमी जिला कौन सा है? तो उत्तर पश्चिमी जो जिला है हमारा वो है चंबा। कौन सा जिला है? वो है चंबा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आप जो है मैप रीडिंग, आपकी जो है मैप की जो स्किल्स है वो अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन विच प्लेस डज द सतलुज रिवर एंटर मंडी डिस्ट्रिक्ट। जो सतलुज नदी है हमारी वो मंडी जिले में किस स्थान पर प्रवेश करती है? मंडी जिले में जब वो एंट्री लेती है सतलुज रिवर, तो कहाँ पे जो है एंट्री लेती है? कौन से स्थान पर? तो ये लेती है फिरनू में। ऑप्शन नंबर बन जाएगा हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर। कहाँ पे लेती है? फिरनू में जो है एंट्री लेती है। कहाँ पे? मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, सतलुज रिवर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसके जो संस्कृत नाम है वहाँ से क्वेश्चन बनता है। अगर हम बात करें इसके ओरिजिन की, इसका ओरिजिन कहाँ से है, निकलती कहाँ से है, तो हमेशा हम डिस्कस करते हैं कि मानसरोवर लेक से ये जो है इसका उद्गम स्थल है। अगर हम झील की बात करें तो रक्सताल झील, आपको रक्सताल झील जो है आपको ऑप्शन में मिलेगा कि वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। तो बिल्कुल यहाँ से इसका ओरिजिन होता है। और लॉन्गेस्ट रिवर है हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सतलुज है। इसकी लंबाई कितनी है? हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है। देखिएगा ये कहाँ कहाँ से जाती है? किन्नौर से, शिमला से, कुल्लू से, सोलन से, मंडी से, बिलासपुर से। ठीक है, कितनी डिस्ट्रिक्ट होगी हमारी? 6 डिस्ट्रिक्ट होगी। कौन कौन सी? किन्नौर, शिमला, कुल्लू, सोलन, मंडी और बिलासपुर। ठीक है, बसपा और स्पीति इसकी सहायक नदियां हैं। और जो बिलासपुर है ये बैंक ऑफ सतलुज के जो है किनारे पर बसा हुआ है। जो हमारा बिलासपुर है वो इसके किनारे पर बसा हुआ है, जैसे जहाँ से अभी हमने डिस्कस किया गुरु गोविंद सागर लेक का। नेक्स्ट देखिएगा, जब फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट किले की घेराबंदी की थी तब कांगड़ा का शासक कौन था? आई थिंक ये क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था, जो हमारा कल का लेक्चर था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? रूपचंद। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। रूपचंद जो था उस समय वहाँ का शासक था। तो मैंने आपको उस समय बताया था कि 1360 में जो है इसने दिल्ली का जो एरिया था उसको लूटना शुरू कर दिया था। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने दोबारा जो है इसके ऊपर अटैक किया और इसको जो है घेरा कर लिया, जो भी हमारा नगरकोट था वहाँ पे। और इसके बाद इनके बीच में जो है एक संधि हो गई थी 1365 में, जिस संधि के तहत जो है 1300 किताबें, जो 1300 हमारी संस्कृत बुक्स है वो ले गया था फिरोज शाह तुगलक। कहाँ से? ज्वालामुखी से।
ज्वालामुखी से कौन जो है 1300 किताबें ले गया था, तो ये ले गया था फिरोज शाह तुगलक। और इनका जो है इसने किस लैंग्वेज में अनुवाद करवाया था, तो फारसी लैंग्वेज में इसने अनुवाद करवाया था। और जिसने अनुवाद किया था उसका नाम था अज्जुद्दीन खालिद खानी, ठीक है, उसका नाम क्या था, अज्जुद्दीन खालिद खानी। और इसके बारे में पूछा जाता है, और पूछा जाता है कि किस नाम से जो नया इसने इसको ट्रांसलेट किया उसका नाम क्या रखा, जो नया इसने बनाया था उसका नाम रखा था दिलाइए फिरोज शाही। क्या नाम रखा था, दिलाइए फिरोज शाही। नेक्स्ट देखिएगा, किस वर्ष महाराजा रणजीत सिंह ने दतारपुर प्रांत को अपने कब्जे में ले लिया था। महाराजा रणजीत सिंह ने जो है किस वर्ष जो हमारा दतारपुर था, ठीक है, उस जो राष्ट्रीय राज्य था उसको अपने कब्जे में ले लिया था, ये ले लिया था 1818 में। कब, 1818 में जो है इन्होंने कब्जे में ले लिया था। अगर हम बात करें 1813 में जो है गुलेर जो रियासत थी हमारी, ठीक है, गुलेर जो रियासत थी उसको अपने कब्जे में ले लिया था। बाद में जो है नूरपुर को भी जो है कब्जे में ले लिया गया था। और 1815 से पूछा जाता है जसवां, ठीक है, 1815 जो है जसवां जो रियासत थी हमारी वो सिखों के अधीन आ गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, किस नदी के तट पर पुलकेशिन II ने हर्षवर्धन को हराया था, ठीक है, किस नदी के तट पर जो है, रुकिएगा एक मिनट, किस नदी के तट पर पुलकेशिन II ने जो है हर्षवर्धन को हराया था। तो यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे नदी की बात की जा रही है, लेकिन जो क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था वो था कि हर्षवर्धन को किसने हराया था, तो पुलकेशिन II ने हराया था, ये भी आपको याद करना है। और यहाँ पे नदी की बात की जा रही है, तो नदी कौन सी थी, वो थी नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी से पार जो है खदेड़ दिया था हर्षवर्धन को, किसने, पुलकेशिन II ने। जो हर्षवर्धन था ये काफ़ी अच्छा राजा था, ठीक है, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है कि जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था, तो 620 है, कब, 620 में जो है इन्होंने लड़ाई की थी और नर्मदा नदी से जो है पार इसको धकेल दिया गया था। तो हर्षवर्धन वर्धन वंश का था, और जो पुलकेशिन II था ये चालुक्य वंश का था। हर्षवर्धन एक प्रसिद्ध कवि भी था, इसकी कुछ एक जो रचनाएं हैं, जो एक नाटक है, उनसे अक्सर पूछा जाता है। देखिएगा इसके जो प्रसिद्ध नाटक है वो पहली है रत्नावली, ठीक है, इससे पूछा जाता है, दूसरी है प्रियदर्शिका और तीसरी है नागानंद, ठीक है, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, ये किसकी रचनाएं हैं, हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। और एक ह्वेनसांग जो चीनी यात्री था, ह्वेनसांग जो चीनी यात्री था, पूछा जाता है किसके शासनकाल में भारत आया, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा यहाँ पे, नेक्स्ट कह रहा है कि किस दिल्ली सुल्तान ने चांदी की जगह तांबर के सिक्के जारी किए थे। कौन सा दिल्ली सुल्तान था, ठीक है ना, जिसने जो है चांदी को हटा के तांबर के सिक्के यानी कॉपर के जो सिक्के हैं वो जारी किए थे, तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा हमारे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है चांदी को हटा के जो है तांबर के सिक्के यानी कॉपर के सिक्के, तांबे के सिक्के जो है जारी किए थे, क्योंकि उस समय जो था सिल्वर यानी जो चांदी था उसकी कमी हो गई थी इसके राज्य में, जिसके कारण इसने तांबे के सिक्के जारी किए और इनको बोलता था अदली, ठीक है, जो ये सिक्के थे इनका नाम क्या था, अदली, जो इसने कॉइन जो है जारी किए थे इनका नाम था अदली। और तुगलक वंश, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि तुगलक वंश जो है उसका जो कार्यकाल है वो सबसे लंबा रहा है, लॉन्गेस्ट कार्यकाल रहा है, लगभग 94 वर्ष जो है इन्होंने राज किया था दिल्ली पे। और इसको जो है बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में भी जाना जाता है, किसको, जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसको बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में भी जाना जाता है। और ये दिल्ली से देवगिरी अपनी जो कैपिटल है उसको ले गया था। एक क्वेश्चन आता है कि दिल्ली से देवगिरी जो है कौन कैपिटल ले गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली से कैपिटल को कहाँ ले गया था, ये ले गया था देवगिरी। नेक्स्ट देखिएगा, 1809 में महाराजा रणजीत सिंह ने किसके साथ संधि पर हस्ताक्षर किए थे। 1809 में जो है महाराजा रणजीत सिंह और किसके बीच में जो है ट्रीटी हुई थी, तो ये हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बनेगा ए राइट आंसर। कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। देखिएगा इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, इसके अलावा पेपरों की भी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाए, ठीक है, और उनका जो सॉल्यूशन है वीडियो लेक्चर है वो भी प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है। तो उसकी मैं वीडियो जो है 10 साढ़े 10 बजे के करीब जो है सुबह डाल देता हूँ एक वीडियो, तो इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, आप वहाँ से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस महाराजा रणजीत सिंह के बीच में जो है ट्रीटी हुई थी। कौन सी ट्रीटी हुई थी, 1809 में अमृतसर की। अमृतसर की संधि कब हुई थी, 1809 में। किस के बीच में हुई थी, महाराजा रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो है संधि हुई थी। और उस समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड मिंटो। किसके कार्यकाल में हुई थी, ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में जो है ये संधि हुई थी। नेक्स्ट देखिएगा,
सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का जो निर्माण है ये किसके द्वारा करवाया गया था? ये करवाया गया था अशोका द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अशोका किस वंश का था? तो ये मौर्य वंश का था। किस वंश का था? मौर्य वंश का राजा था। ठीक है, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इनसे आते हैं। एक तो इसने युद्ध लड़ा था, कौन सा युद्ध? कलिंग का युद्ध। कब लड़ा था? 261 में जो है इसने ये युद्ध लड़ा था 261 BC में। ठीक है, BC है यहाँ पे, ईसा पूर्व में जो है इसने ये युद्ध लड़ा था, कलिंग का युद्ध। जिसके बाद जो है इसमें भारी जो है इसने खून खराबा इसमें हुआ था। उसके बाद इसने एक धर्म को अपनाया था, वो था बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म इसके द्वारा अपना लिया गया था बाद में? बौद्ध धर्म इसके द्वारा अपना लिया गया था। और किसने जो है इसको बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी? उस बौद्ध भिक्षु का नाम भी पूछा जाता है, तो उपगुप्त। किसने इसको बौद्ध धर्म की दीक्षा जो है दी थी, उसका नाम था उपगुप्त। इसके अलावा देखिएगा इसने हिमाचल प्रदेश में भी कुछ एक स्तूपों का निर्माण कराया जो कि पूछे जाते हैं। कांगड़ा, कांगड़ा में कहाँ पे? कांगड़ा में चैत्रु करके एक जगह है, वहाँ पे जो है इसने बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया। और अगर हम बात करें कुल्लू, कुल्लू में भी जो है स्तूपों का निर्माण करवाया गया। कहाँ पे? तो कलथ में। और जो पोंटा साहिब है वहाँ पे भी करवाया गया, जो कि बाद में वहाँ से ले जाया गया था। ठीक है, फिरोजा कोटला के लिए, जो फिरोजा कोटला है वहाँ पे उसको ले जाया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, विच स्टेट इज़ द टॉप शुगर प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया इन 2021 टू 2022? अभी एक हाल ही में रिपोर्ट आई है जिसमें जो टॉप शुगर प्रोडक्शन में है कौन सा राज्य हो गया है? तो ये है हमारा महाराष्ट्र। कौन सा राज्य हो गया है? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा हमारे यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले जो मोस्ट शुगर प्रोडक्शन थी वो थी कहाँ पे? यूपी में, लेकिन यूपी को जो है पीछे कर दिया है अब महाराष्ट्र ने। तो महाराष्ट्र जो है फर्स्ट नंबर पे आ गया है शुगर प्रोडक्शन में। इसके अलावा हमने और क्या क्या क्वेश्चन डिस्कस किए थे? एक क्वेश्चन हमीरपुर बोर्ड ने पहले पूछा था कि सबसे ज़्यादा शुगर मिल्स कहाँ पे है? शुगर मिल्स जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो वो भी महाराष्ट्र के अंदर है। और हमने परसों एक जो है क्वेश्चन डिस्कस किया था, सबसे ज़्यादा पेपर मिल, ठीक है, कागज़ की जो मिल्स है वो भी कहाँ पे है सबसे ज़्यादा? तो वो भी महाराष्ट्र के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, महाराष्ट्र के CM कौन है? एकनाथ शिंदे। CM कौन है यहाँ पे करंट टाइम में? एकनाथ शिंदे। नेक्स्ट देखिएगा, 2022 में FSSAI के चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ठीक है, विच स्टेट टॉप द FSSAI फोर्थ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स? जो ये है फूड सेफ्टी इंडेक्स फोर्थ टाइम जो दिया गया, इसमें जो टॉप किया है वो है तमिलनाडु। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा स्टेट है हमारा? तमिलनाडु ने जो है इसमें टॉप किया है। जो हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर है, क्या नाम है उनका? मनसुख मांडविया द्वारा जो है ये रिपोर्ट जारी की गई। और इसमें किस स्टेट ने जो है टॉप किया? तो वो है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु के CM का नाम मुझे आप बताइएंगे, ठीक है, कमेंट करके। प्लस वहाँ की जो कैपिटल है वो क्या है? कैपिटल है वो क्या है? ठीक है, तमिलनाडु की कैपिटल और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, या कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? द नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम एंड GST वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट और UT? ठीक है, UT जो है यहाँ पे पूरा होगा ये UT इस तरीके से, ठीक है, कैपिटल लेटर में। तो कहाँ पे ये जो है शुरू किया गया, जो हमारा GST और GST कस्टम का जो म्यूजियम है, गोवा के अंदर। कहाँ पे? गोवा के अंदर। गोवा की कैपिटल कहाँ पे है? पणजी में। ठीक है, यहाँ पे जो है जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण जी। उनके द्वारा जो है इनोग्रेट किया गया इसको, जो हमारा GST है, ठीक है, जो GST म्यूजियम है यहाँ पे। कहाँ पे? गोवा। GST डे पूछा जाता है, तो GST डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 जुलाई को। 1 जुलाई को। ठीक है, इंडिया में GST कब इंट्रोड्यूस हुआ था? मैं यहाँ पे ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, 2016, 2017, 2018, 2019। ठीक है, इंडिया में जो है GST कब जो है शुरू हुआ था? GST कब आया था, कब इंट्रोड्यूस हुआ था? डेट मैंने आपको बता दी, 1 जुलाई। आपके ईयर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। 2 क्वेश्चन हो गए आपके, 2 ने 3 क्वेश्चन हो गए। एक तो CM बताना है आपको तमिलनाडु का, उसकी कैपिटल बतानी है, और आपको बताना है GST कब इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में। नेक्स्ट देखिएगा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी? हमारे शरीर में कितने प्रकार के जो है जोड़ होते हैं? तो हमारे शरीर में होते हैं 3 प्रकार के जोड़। ठीक है, सिंथेसिस बोलते हैं, एफ्रीथ्रियसिस और डायथ्रेसिस। कितने प्रकार के होते हैं जोड़ हमारे शरीर में? 3 प्रकार के जोड़ होते हैं हमारे शरीर में। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारे यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ दीज आर ड्रॉबैक ऑफ वर्मी कंपोस्ट? वर्मी कंपोस्ट का कौन सा जो है इसमें एक कमियां है? तो वर्मी कंपोस्ट की जो कमियां है वो है रिक्वायर हाई मेंटेनेंस। ठीक है, बिल्कुल सही है कि इसमें ज़्यादा मेंटेनेंस जो है, ज़्यादा इसमें रखरखाव भी ज़्यादा खर्चा होता है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, जी बिल्कुल, इसमें जो है बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा यहाँ पे?
ऑप्शन जो है ऑप्शन डी हो रहा है हमारा यहाँ पे राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? बोथ बी एंड सी। ठीक है, बोथ बी एंड सी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है इन एम एस वर्ड RTF स्टैंड फॉर। RTF की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है? तो ये होती है हमारी रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। हमारा कौन सा बन जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, RTF की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। डेली जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं मैं उनको बता दूं, डेली आपको जो है 8 बजे हमारे चैनल पे एक वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, डेली कंसिस्टेंसी मैंने रखी हुई है इन वीडियो में, कोई भी जो है गैप अपन को देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरे दिन मैं कोशिश करूँगा 10 साढ़े 10 बजे एक आपको जो है वीडियो लेक्चर प्रीवियस ईयर पेपर का प्रोवाइड कराया जाए, जिसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। ठीक है, अगर आपको थोड़े से भी एफर्ट अच्छे लगते हैं तो एक सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।